नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि सिलोगिज्म कैसे बनाया जाए, यानी कि न्याय निगमन, जैसा कि आप चैप्टर का नाम देख पा रहे होंगे। दोस्तों, इसमें बहुत ज़्यादा विरोधाभास है, दुविधाएं हैं बच्चों के मन में। कितने लोग तो याद करके चले जाते हैं। तो आज मैं एक इसका पार्ट 1 बना रहा हूं, जिसमें मैं आपको लगभग 10 ऐसे बेसिक कंसेप्ट की बात करूंगा जो आपको मैं समझा सकूं, ताकि इसके बाद वाले पार्ट में बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरह दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो इसमें बेसिक कंसेप्ट भी है और ट्रिक भी है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है, तो इसे अच्छे से देखें। देखिए दोस्तों, सिलोगिज्म का मतलब होता है न्याय निगमन। मतलब आपको कुछ ऐसे डेटा दिए जाएंगे जिस डेटा में आपको वेन आरेख बनाना है और कौन हो रहा है या कुछ हो रहे हैं या अधिक हो रहे हैं, इस पर आपको आंसर करना है। तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको बेसिक कंसेप्ट से ही समझाना शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, चलिए मैं एक आपको डेमो ले लेता हूं। अगर मैं बोलूं सभी आदमी लड़के हैं और इसी में मैं कह दूं कि सभी लड़के विद्यार्थी हैं, सभी लड़के विद्यार्थी हैं, तो देखिए ये चलिए आपका एक क्वेश्चन हो गया। अब इस पर आधारित आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे कि हाँ ये 1 होगा कि 2 होगा या दोनों होंगे, या जिस तरीके से भी पूछा जाए। तो दोस्तों, कंसेप्ट तो हमारा पहले बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो आइए मैं आपको एक बेसिक चीज समझाता हूं। सिलोगिज्म में आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए क्या कहा गया, सभी आदमी लड़के हैं। तो दोस्तों, पहले भेन आरेख बनाएंगे, फिर दूसरे का भी भेन आरेख बनाएंगे, फिर इनको कोशिश करेंगे कि एक साथ जोड़ दें, और जोड़ने के बाद उसके बाद चारों ऑप्शन को मिलाएंगे, जो सही बैठेगा उसको आंसर कर देंगे। यही 3 स्टेप ही तो है दोस्तों, मगर इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज की भी जरूरत है और फिर मैं आपको थोड़ा ट्रिक का भी तड़का लगाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, सभी आदमी लड़के हैं। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ कहा गया सभी आदमी लड़के हैं। तो सबसे पहले ना दोस्तों, आप या तो यहाँ आदमी से शुरू करें या लड़के से शुरू करें। तो मैं क्या करता हूं, मैं उल्टा बनाता हूं दोस्तों। मैं क्या करता हूं देखिए, सभी आदमी, तो सबसे पहले आप एक आदमी का आरेख बना दें। देखिए मैं बिल्कुल आराम से आपको बता रहा हूं, मैंने इसके अंदर लिख दिया आदमी। आ गई दोस्तों बात समझ में। देखिए अब कहा गया ये जितने भी आदमी हैं सभी क्या हैं, लड़के हैं। तो यानी लड़के का जो आरेख होगा वो आदमी के आरेख के बाहर होगा। देखिए जितने भी आदमी हैं सभी देखिए लड़के के अंदर आ गए, तो मैं इसे कह सकता हूं ये लड़के हैं। आ गई दोस्तों बात समझ में, क्लियर है यहां तक। देखिए बहुत ही बेसिक बता रहा हूं दोस्तों, सभी आदमी, तो पहले आदमी का आरेख बना दिया, क्या है, सभी लड़के हैं। तो जब भी आपको सभी बोला जाएगा तो भेन आरेख बिल्कुल उसके ऊपर बनेगा, चारों तरफ बनेगा। अब देखिए जितने भी आदमी हैं सभी देखिए लड़के के अंदर आ गए कि नहीं, क्लियर है यहाँ तक दोस्तों। बहुतों को ये बात पता भी होगी, मगर मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और अच्छे से सीखें, इसमें आपको आज बहुत मजा आने वाला है। उसके बाद दिया गया है सभी लड़के विद्यार्थी हैं। मतलब अब बात की जा रही लड़कों की, यानी इस ब्लैक वाले सर्कल की। ये ब्लैक सर्कल क्या है, सभी लड़कों को दर्शा रहा है। ये सभी लड़के क्या है, विद्यार्थी हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि ये जितने भी लड़के हैं ये सभी क्या होंगे, तब विद्यार्थी होंगे। चलिए भैया मैं इसके लिए लिख देता हूं विद्यार्थी। आ गई बात समझ में दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कंक्लूजन हमारा क्या क्या निकल सकता है। यही तो बिना ऑप्शन के अगर आप कंक्लूजन निकालना सीख जाएं तो फिर चुटकियों में काम होगा सिलोगिज्म का दोस्तों। आपको न्याय निगमन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों, आइए हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि यहाँ देखिए सबसे पहले 1 नंबर कंक्लूजन क्या होगा कि जितने भी आदमी हैं सभी लड़के हैं दोस्तों। कह सकते हैं ना कि सभी लड़के जो है वो क्या है दोस्तों, सभी क्या है, सभी आदमी जो है लड़के हैं। सभी आदमी क्या है दोस्तों, लड़के हैं। आ गई दोस्तों बात, क्लियर है। 1 नंबर पॉइंट आपको समझ में आ गया कि जितने भी आदमी हैं वो क्या है, लड़के हैं। तो कंक्लूजन निकालने का दोस्तों मैं आपको पहले 2 तरीका बताना चाहता हूं। एक सर्कल से अंदर से बाहर की ओर जाइए और एक बार बाहर से अंदर की ओर आइए। बस यही करना है दोस्तों। यही चीज लोग ट्रिक में उड़ा देते हैं, समझाते नहीं है। मैं आपको आज यही समझाना चाह रहा हूं।
कि देखिए यहाँ पर जो भी सर्कल बना, एक बार अंदर से बाहर जाइए और एक बार बाहर से अंदर आइए, जो जो कंक्लूजन निकल रहा है उसे लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए मैं अंदर से बाहर की तरफ जा रहा हूँ, तो पहले देखिए अंदर में क्या, आदमी, आदमी क्या है, लड़के के सर्कल के अंदर है, भेन आरेख के अंदर है, तो मैं कह सकता हूँ सभी आदमी जो क्या है, लड़के हैं। उसके बाद दूसरे सर्कल पे हाथ रखिए, दूसरा सर्कल क्या है, लड़के हैं, तो मैं कह सकता हूं ये किसके अंदर है, विद्यार्थी के, तो मैं कह सकता हूं सभी लड़के क्या होंगे, विद्यार्थी होंगे। क्लियर है दोस्तों? दूसरा टॉपिक भी आपको समझ में आ गया कि सभी जो लड़के होंगे वो क्या होंगे, विद्यार्थी होंगे। अब देखिए दोस्तों, ये तो बात हो गई अंदर से बाहर की। इसी में एक चीज और देखिए, ये जो आपका जो सर्कल है, ये आदमी वाला, ये अगर ओवरऑल देखा जाए तो लड़के के अंदर है कि विद्यार्थी के अंदर है कि नहीं दोस्तों, इस वाले ब्लू कलर वाले के अंदर है ना। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सभी आदमी विद्यार्थी भी होंगे दोस्तों? कह सकता हूं ना कि सभी आदमी क्या होंगे, विद्यार्थी होंगे। तो देखिए ये और एक टॉपिक आ गया आपका, सभी आदमी क्या होंगे दोस्तों, विद्यार्थी। तो देखिए अंदर से बाहर गए, 3 लॉजिक मिल गया हमें। क्लियर है? सभी आदमी लड़के होंगे, सभी लड़के विद्यार्थी होंगे, और यहां देखिए तीसरा और पहला और तीसरा मिलाइए, सभी आदमी क्या होंगे, विद्यार्थी भी होंगे। तो ये 3 कंसेप्ट हमें मिल गया। अब ये अंदर से बाहर वाली बात थी, अब हम बाहर से अंदर की तरफ आएंगे। तो देखिए चौथा लॉजिक क्या होगा हमारा। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है, इसे अच्छे से समझना दोस्तों, बिल्कुल वीडियो में बने रहना। अब मैं जब भी उल्टा आऊंगा दोस्तों, यानी बड़े वृत्त से छोटे वृत्त की तरफ आऊंगा, तो कभी भी सभी नहीं होगा, हमेशा कुछ लगा देना। आ गई दोस्तों, देखिए ट्रिक का तड़का। क्या करेंगे दोस्तों, जैसे मैं कहूं ये जो विद्यार्थी है ब्लू कलर वाला, वो अगर मैं ब्लैक वाले से तुलना करूं, तो देखिए क्या ब्लू ब्लैक के अंदर है, नहीं ना, ब्लैक ब्लू के अंदर है। मगर मैं उल्टा जा रहा हूं, तो मैं कह सकता हूं सभी विद्यार्थी जो है, अब सभी नहीं आएंगे, क्या आएगा, अब कुछ लिखना होगा। तो मैं कह सकता हूं कुछ विद्यार्थी क्या है, कुछ विद्यार्थी लड़के हैं। देखिए कुछ विद्यार्थी जो क्या है, लड़के हैं। उल्टा चलेंगे दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कुछ विद्यार्थी क्या है दोस्तों, लड़के हैं। बिल्कुल होगा दोस्तों, क्योंकि इतना बड़ा जो सर्कल है विद्यार्थियों का, उसमें इतना भाग तो दोस्तों देखिए लड़के घेर ही रहे ना। ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, ये बचा रह जाएगा, तो ये तो कुछ में नहीं है, ये तो सभी में नहीं आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो भाग है, ये सभी क्या है, लड़के नहीं हैं। तो इसलिए उसके लिए क्या आ गया, कुछ आ गया। आ गई दोस्तों बात समझ में? अब आइए दूसरे एक और टॉपिक पे चलते हैं। अब बाहर से अंदर की तरफ आइए, तो देखिए ये वाला जो ब्लैक कलर का जो सर्कल है, ये किसका सर्कल है दोस्तों, लड़के का। तो मैं कह सकता हूं इस लड़के के अंदर क्या है, आदमी का सर्कल है। तो ये भी देखिए उल्टा जा रहे हैं, तो मैं क्या लगा दूंगा, पहले लड़के के पहले कुछ लगा दूंगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि कुछ लड़के आदमी हैं, कुछ लड़के क्या है दोस्तों, आदमी है। आ गई दोस्तों बात समझ में? क्लियर है? देखिए चुटकियों में 5 टॉपिक हमने समझा दिया आपको, और शायद आपको पता भी ना चला हो। तो देखिए दोस्तों, यही है बेसिक ज्ञान। जो नए से नए विद्यार्थी हैं वो भी इस वीडियो को देखकर 5 मिनट में सीख जाएंगे। बस इसके थोड़े से टॉपिक को आप, लॉजिक को अच्छे से, कंसेप्ट को समझ लें। तो देखिए दोस्तों क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर 5 आपका निष्कर्ष निकला। अब 5 में कोई 4 तो आपको परीक्षा में रहेगा ही दोस्तों। यहाँ देखिए 2 निष्कर्ष आपको लिख दिया जाएगा, कहा जाएगा पहला सही है, दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, या दोनों में से कोई भी सही नहीं है। तो भैया ये 5 लॉजिक में कोई 2 लॉजिक आपको उठाकर नीचे निष्कर्ष के रूप में दे दिया जाएगा, और उसे आपको बताना पड़ेगा। तो बिल्कुल हम लोग करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन भी करेंगे, घबराइए नहीं। आइए एक कंसेप्ट और समझते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, फिर अब एक अगला लॉजिक मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल पहले वाले को दिमाग में लेकर चलिएगा। देखिए कहा गया है सभी चिड़िया जो है क्या है दोस्तों, जानवर है। यानी कि सभी चिड़िया ना जानवर है, यानी क्या है दोस्तों, सभी चिड़िया क्या है, जानवर है। तो मैं इसे ऐसे बना सकता हूं कि जितनी भी चिड़िया वो किसके अंदर आएगी, जानवर के अंदर। तो आइए ना पहले एक जानवर का मैं सर्कल बना देता हूं। मैं यहां पर लिख देता हूं ये क्या है भैया, जानवर है। क्लियर है दोस्तों? अब इसके आधे भाग पर जाइए, सभी चिड़िया जानवर है। तो मैं कह सकता हूं कि जितनी भी ये जो चिड़िया है, मैं यहां लिख देता हूं चिड़िया, ये जो चिड़िया है
ये क्या होगी दोस्तों, जानवर होंगी। बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद देखिए एक चीज और कहा गया है, सभी मछलियां भी क्या है, जानवर है दोस्तों। तो क्या मैं मछलियों के लिए एक और आरेख बना दूं, तो देखिए मैं यहां इसे ऐसे कह सकता हूं, ये हो गई मछलियां, मछली मैं लिख देता हूं। क्लियर दोस्तों, आ गई बात समझ में। तो देखिए आपका यहां से एक चीज क्लियर हो गया कि जितना भी जानवर है, सभी चिड़िया क्या है, जानवर है। माने जितनी भी चिड़िया होगी ब्लू कलर वाली, वो सभी जानवर के अंदर आएगी। क्लियर है। फिर कहा गया सभी मछलियां जानवर है, तो यानी मछलियां भी जितनी होंगी वो किसके अंदर आएगी, जानवर के अंदर आएगी। अब यहीं से विरोधाभास का जन्म होता है दोस्तों। विरोधाभास मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। क्या क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए अभी मैं आपको एक और आरेख बना करके समझाता हूं। देखिए अब मान लीजिए मैं इसे इस तरह से भी तो बना सकता हूं, मान लीजिए ये सभी क्या है, जानवर है। क्लियर। अब देखिए क्या कहा गया है, सभी चिड़िया जानवर है। तो चलिए ना भैया, मैं इसे ऐसे भी तो बना सकता हूं, लीजिए भैया ये सभी क्या है, चिड़िया है। क्लियर। आ गई दोस्तों बात समझ में, अभी तक पहले जैसा ही है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सभी मछलियां जानवर हैं। तो क्या ये कहा गया कहीं पर कि मछली और चिड़िया में कोई संबंध नहीं है? भले यहां कोई संबंध नहीं दिया गया है, मगर या तो संबंध हो भी सकता है और या तो नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑप्शन पे। तो देखिए दोस्तों, मैं इसे ऐसे बना दिया, यहां पर मैंने लिख दिया मछली। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपका आरेख या तो ऐसा होगा और या तो ऐसा होगा। तो अब कंक्लूजन क्या निकालेंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से समझिएगा। यहां कहा गया है कि सभी चिड़िया जानवर है, सभी मछलियां जानवर हैं, मगर चिड़िया और मछली में कोई संबंध नहीं दिया है। तो एक बार मैं मान सकता हूं कि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, और एक बार मान सकता हूं कि कुछ हो सकते हैं। सभी नहीं लेंगे क्योंकि सभी नहीं कहा गया है, तो कुछ हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं दोस्तों। 50-50। आई बात समझ में। हम तैयारी करके इस वाले आरेख को जाते हैं, परीक्षा में ऑप्शन इस वाले आरेख का दे देता है, बच्चे फंस जाते हैं, गलती करके आ जाते हैं। यही तो होती है ना बच्चों एग्जाम में दुर्घटना। बस इसे ही मैं समझाना चाहता हूं दोस्तों, ऐसे कोई नहीं समझाएगा दोस्तों। आइए देखिए अब इसमें हम क्या क्या लॉजिक लेंगे। लॉजिक नंबर 1, सबसे पहले देखिए इस आरेख को, देखिए दोस्तों इस आरेख को, पहले वाले को। तो क्या मैं ये कह सकता हूं दोस्तों कि जितने भी जानवर अंदर से बाहर जाएंगे, तो क्या मैं कह सकता हूं कि सभी चिड़िया क्या है दोस्तों, जानवर है। देखिए जानवर के आरेख के अंदर है। आ गई दोस्तों बात समझ में। दूसरे नंबर टॉपिक पर जाइए, देखिए मछलियां हैं, तो मैं कह सकता हूं देखो सभी अंदर से बाहर जा रहा हूं तो सभी लगाएंगे, और बाहर से अंदर की ओर आएंगे तो कुछ लगाएंगे दोस्तों। आ गई बात समझ में, बस यही ट्रिक है। अब देखो मैं क्या कह सकता हूं कि सभी मछलियां जो है क्या है, सभी मछलियां क्या होंगी दोस्तों, जानवर के अंदर है तो जानवर होगी। क्लियर। देखिए दो लॉजिक हमारा क्लियर हो गया दोस्तों कि सभी जानवर क्या होंगे, माफ कीजिएगा, सभी चिड़ियां जानवर होंगी और सभी मछलियां जो है वो क्या होंगी, जानवर होंगी। क्लियर है। और ये देखिए ये जो लॉजिक है ये आपको क्वेश्चन में दिया जा चुका है दोस्तों, इसे भी आप ध्यान से देखिए। फिर भी मैं यहां लिख रहा हूं दोस्तों, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर दिया गया है सभी चिड़िया जानवर है, सभी मछलियां जानवर है, तो मैंने उसे ही लिखा है और कुछ भी नया नहीं किया। अब आइए दोस्तों, बुद्धि लगाने वाली चीज अब यहां आएगी। देखिए अब अगर मैं बाहर से अंदर की ओर आऊं, तो देखिए बाहर से अंदर आएंगे तो क्या लगाएंगे दोस्तों, कुछ लगाएंगे। कुछ लगाएंगे ना दोस्तों, तो कुछ में क्या होगा, कुछ जानवर चिड़िया है, कुछ जानवर क्या होगा दोस्तों, चिड़िया है। आ गया दोस्तों बात समझ में। फिर देखिए अब मछली वाले को अगर मैं जरा सा पकड़ूं, तो देखिए क्या होगा, कुछ जानवर मछली है, कुछ जानवर क्या है दोस्तों, मछली है। आ गई दोस्तों बात समझ पे। कुछ जानवर चिड़िया है, कुछ जानवर मछली है, और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन भैया ये 5 नंबर लॉजिक। देखिए दोस्तों यहां पर कुछ चिड़िया कुछ मछली हो भी सकती है और नहीं भी सकती है, यानी यहां पर मैं इसे कह सकता हूं कुछ चिड़िया मछली, कुछ चिड़िया। देखिए इस वाले आरेख को देखिए, यहां पर अगर मैं मिला दूं तो देखिए कुछ चिड़िया मछली में है और कुछ मछली चिड़िया में है, तो मैं ये कह सकता हूं ना कुछ चिड़िया मछली है और नहीं भी
नहीं भी हो सकती है। क्लियर है दोस्तों, नहीं भी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं ईदर और वाला केस। यही आपको ध्यान से जानना है। ईदर और का मतलब होता है या तो हाँ या तो ना, मतलब ये भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। यही दोस्तों, यही क्वेश्चन दे देता है एग्जाम में और ऑप्शन ये वाला दे देता है, तो बच्चे इस आरेख को बना करके 1 to 4 में ही रह जाते हैं, 5वां उन्हें समझ में ही नहीं आता है। तो इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाने के लिए मुनासिब समझा कि आप सभी को ये बताऊं दोस्तों। जिनको क्लियर है तो वेरी गुड, जिनको क्लियर नहीं है वो भी बच्चे कम से कम एग्जाम में गलती ना करें। आ गई दोस्तों बात समझ में। शुरू का 2 देखिए क्वेश्चन में ही दिया गया था। तीसरे में क्या किया गया, बाहर से अंदर की ओर आइए तो कुछ जानवर चिड़िया, कुछ जानवर मछली। 50% में क्या होगा, हो सकता है चिड़िया मछली हो, मछली चिड़िया हो, तो उसके लिए इधर और का केस आ जाएगा, ये वाला। आ गई दोस्तों बात समझ में, क्लियर है? तो आइए दोस्तों कुछ लॉजिक और हम लोग समझते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ही गरम गरम क्वेश्चन है, एकदम इसे अच्छे से कंसेप्ट वाइज समझे दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहां पर आपको कहा गया है कि सभी बक्से क्या है दोस्तों, खिलौने हैं। तो पहले इसका आरेख बनाइए ना भैया, क्या डरने की बात है, मैं हूं ना आप लोगों के सामने। सभी बक्से क्या है दोस्तों, खिलौने हैं। तो पहले सभी बक्से, तो पहले मैं एक बॉक्स बना देता हूं। देखिए मैं यहां लिख देता हूं बक्से। आ गई दोस्तों बात समझ में। अब कहा गया है कि ये जितने भी सभी बक्से जो हैं ये क्या है दोस्तों, खिलौने हैं। माने सभी बक्से खिलौने हैं, तो यानी सभी बक्से किसके अंदर आएंगे दोस्तों, खिलौने के अंदर आएंगे। तो देखिए मैं यहां लिख देता हूं, ये क्या हो जाएगा, खिलौना। आ गई दोस्तों बात समझ में। यहां तक तो बिल्कुल इजी है। दो क्वेश्चन आप लोग देख के समझ गए, तो इतना तो कंसेप्ट आ ही गया होगा। अब देखिए कहा गया है कुछ बक्से क्या है दोस्तों, क्लिप है। क्या कहा गया, क्लिप। यानी कुछ बक्से, यानी इन बक्सों में से कुछ भाग जो होगा वो इस प्रकार आप लाएंगे, वो क्या होगा, क्लिप होगा। देखिए दोस्तों, यही समझना है आपको दोस्तों, मेरे भाइयों मेरे बच्चों, इसे ही आपको अच्छे से समझना है। पहले ही कह दिया कुछ बक्से, माने बक्स पूरा बक्सा नहीं, कुछ कुछ मतलब आप आधा ले लें या थोड़ा ले लें या थोड़ा और ज्यादा ले लें, कुछ भी ले लें, मतलब आपको बक्से को कट करना है। तो कुछ बक्से क्या है, क्लिप है। तो एक जो घेरा हम क्लिप का बनाएंगे, सर्कल भेन आरेख, वो क्या होगा, वो बक्से को कुछ काटता हुआ निकलेगा। बस वही मैंने किया है। अब देखिए दोस्तों, अब यहां से आपका क्या क्या कंक्लूजन निकलेगा। कंक्लूजन नंबर 1, देखिए दोस्तों, यहां से ऑप्शन को गोली मारिए, बस इतना समझ जाइए, फिर तो ऑप्शन में आप ऐसे ही बना लेंगे। देखिए दोस्तों क्या है, तो अब मैं अगर ऊपर से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ अगर आऊं तो क्या क्या कंक्लूजन निकलता है। तो मैं लिख सकता हूं कि देखिए कुछ खिलौना, देखिए ऊपर से अंदर आ रहे हैं, बाहर से अंदर आ रहे हैं, तो आप कुछ जोड़िए। तो मैं क्या है लिख सकता हूं, कुछ खिलौना क्या होगा दोस्तों, क्या है, इसके अंदर बक्सा है, तो मैं लिख सकता हूं कुछ खिलौने बक्से हैं। आ गई दोस्तों बात समझ में। लॉजिक नंबर 2, बक्से और क्लिप को अगर जरा सा आप ध्यान से देखें तो आप लिख सकते हैं कि कुछ, देखिए कुछ बक्से क्लिप है, कुछ बक्से क्लिप है। ये तो यहां दे ही ना दिया है दोस्तों, इसलिए मैं इसे ऐसे नहीं लिख रहा हूं, मैं इसे उल्टा लिख रहा हूं। तो मैं लिख सकता हूं कुछ क्लिप क्या होंगे दोस्तों, बक्से हैं। कुछ क्लिप बक्से हैं। आ गई दोस्तों बात समझ में। अब अगला क्या होगा दोस्तों, जरा ध्यान से देखिए। अब खिलौना और क्लिप को जरा सा सोचिए ना दोस्तों। तो देखिए ये जो क्लिप का जो आरेख है, देखिए ये खिलौने के भी अंदर आया है कि नहीं। तो मैं यहां पर कह सकता हूं ना दोस्तों, कुछ क्लिप खिलौना है या कुछ खिलौना क्लिप है, लिख सकता हूं कि नहीं। तो देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं, कुछ क्लिप क्या है दोस्तों, खिलौना। कुछ क्लिप क्या है दोस्तों, खिलौना है। देखिए कुछ क्लिप जो है खिलौने के अंदर है, तो खिलौना भी लिख सकते हैं। अब इसे आप उल्टा भी लिख सकते हैं दोस्तों, बाहर से अगर अंदर आइए तो भी देखिए कुछ, ये जो खिलौना है, ये जो इतना पोर्शन खिलौने का जो ये वाला हिस्सा जो आ रहा है, वो क्या है, क्लिप के अंदर आ रहा है कि नहीं। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्तों कि कुछ खिलौना क्लिप है, कुछ खिलौना क्या है दोस्तों, क्लिप है।
आ गई दोस्तों बात समझ में। तो देखिए दोस्तों, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन रहता है जिसमें एक सभी रहेगा और एक कुछ रहेगा। तो बिल्कुल दोस्तों घबराना नहीं है, पहले आरेख बनाओ भैया, एक बार अंदर से बाहर जाओ और एक बार बाहर से अंदर आओ। बाहर से अंदर आना है तो कुछ लिखते जाना है और अंदर से बाहर जाना है तो सभी लिखते जाना है, बात खत्म। इसमें अब आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, ये मेरा आपको बिल्कुल दावा है। बस इधर और वाले पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जहां संभावनाएं हो सकती हैं कि ये दोनों इस तरीके से आ सकते हैं। तो चलिए आइए, इधर और वाला मैं एक क्वेश्चन और आपको दिखा देता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना रह जाए। आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसे अच्छे से समझे दोस्तों। इस क्वेश्चन के बाद सारा का सारा डाउट क्लियर। देखिए दोस्तों, कहा गया है, क्या कहा गया है, कुछ फूल फल हैं। पहले देखिए दोस्तों, कुछ, ध्यान दीजिए शब्द पे, सभी नहीं बोला गया, कुछ, यानी दो को सर्कल को आपको एक दूसरे से रिंग बनाना है, काटना है। तो देखिए कुछ फूल क्या है, फल है। तो पहले मैं क्या करता हूं दोस्तों, आइए फल बना लेता हूं। देखिए ये हो गया फल। क्लियर है दोस्तों। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, क्या कहा गया, कुछ फूल फल हैं। तो मैं इस तरह से लेके जा सकता हूं कि कुछ, ये देखिए ये फूल हो गया। क्लियर, कुछ फूल जो है फल है, सभी नहीं है, सभी होते तो इसके चारों तरफ ऊपर बनता दोस्तों। इतनी तो लॉजिक क्लियर है। अब देखिए दोस्तों, यहां पर कहा गया अगले लाइन में, कुछ फल पत्तियां हैं। क्या कहा गया, कुछ फल पत्ती है, कुछ कहा गया है तो ऐसे लेंगे। ये क्या हो गई दोस्तों, पत्तियां। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये आपका एक वेन आरेख बन गया। तो दोस्तों अब इस वेन आरेख में आप ऐसे समझें कि हम इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं। तो देखिए भाई, आप यहां एक चीज देखिएगा, कुछ फूल फल हैं, कुछ फल पत्तियां हैं, मगर देखिए फूल और फल के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, कोई भी संबंध नहीं दिया गया है। तो दोस्तों ऐसे सवालों से थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि दोस्तों फूल और पत्तियां, कुछ फूल पत्तियां हो सकती हैं या कुछ पत्तियां फूल हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती है दोस्तों, जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया था आपको। तो देखिए दोस्तों, यहां से वही लॉजिक हम लोग ऐसे डेवलप करेंगे दोस्तों। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका वेन आरेख एक और ऐसे हम बना सकते हैं दोस्तों। देखिए मान लीजिए ये फल है, क्लियर, ये फल है। तो अब इसमें कहा गया है कि कुछ फूल जो होंगे फल होंगे। देखिए मैंने बना दिया, कुछ फूल जो हैं फल होंगे, मगर दोस्तों कुछ फल जो है पत्तियां हैं। तो क्या ये भी कहा जा सकता है कि कुछ फूल भी पत्तियां हैं, 50% चांसेस ये भी हो सकते हैं। तो ये देखिए पत्तियां यहाँ हो जाएगा। तो देखिए वेन आरेख आपका एक ऐसा भी बनने की संभावना है यहाँ पर। तो मैं बीच में और लिख देता हूँ, यानी ये दोनों सोच करके आप परीक्षा में जवाब दीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, लॉजिक नंबर 1 क्या निकलेगा आपका। सबसे पहले तो भैया आप यहाँ अंदर से बाहर जाएं या कैसे भी करें, आप लिख सकते हैं। क्या मैं कह सकता हूँ कुछ फल जो हैं फूल हैं दोस्तों, क्योंकि कुछ फूल फल है, ये तो क्वेश्चन में दिया है, तो ये तो आंसर में देगा नहीं दोस्तों। तो उल्टा बनाइए ना, कुछ फल जो है क्या है, फूल है। तो लिख रहा हूँ, देखिए दोस्तों, कुछ फल क्या है, फूल है। क्लियर है दोस्तों। अब दूसरे नंबर पे आइए दोस्तों, मैं ये लिख सकता हूँ कि कुछ पत्ती जो है, कुछ पत्तियां जो है फल है। देखिए कुछ इतना सारा आ रहा है ना दोस्तों, तो कुछ पत्तियां तो फल है ना भैया। तो ऐसे लिख दो, बाहर से अंदर की ओर आ रहा हूं दोस्तों। देखिए कुछ पत्तियां क्या होंगी, कुछ पत्तियां फल है। क्लियर है दोस्तों। तो देखिए ये दो लॉजिक तो बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। अब जो देखिए दोस्तों, तीसरा लॉजिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन वाले दोनों लॉजिक को अब नहीं लिख रहा हूं, पहले वाले में बता दिया था। तो ये क्वेश्चन दिया ही रहता है दोस्तों, तो ये लॉजिक तो आपको ऑप्शन में नहीं देगा। तो अब आप देखिए दोस्तों, यहां ये कह सकते हैं कि यहां पर कुछ फूल पत्तियां हो भी सकती हैं और नहीं भी। देखिए यहाँ पर कुछ फूल पत्तियां नहीं हैं, मगर यहाँ देखिए कुछ फूल पत्तियां हैं ना दोस्तों। तो 50% मैं मान के चलता हूँ, कुछ चांसेस 50-50 होते हैं, यहाँ नहीं हो सकते हैं या तो हो सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दोस्तों, कुछ फूल पत्तियां हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों,
या का बोध यहाँ पर आ रहा है, यानी इसको हम ईदर और कह सकते हैं दोस्तों। तो यही हाँ या ना यानी ईदर और वाला लॉजिक यहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन देगा ये वाला और ले लेगा ये यहाँ पर। तो याद रखिएगा दोस्तों, हो भी सकता जिन दो दिन। अब इसका ट्रिक क्या है दोस्तों, तो देखिए फूल और पत्ती में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं दिया है। फूल और पत्ती में किसी भी प्रकार का संबंध नहीं दिया, फल पत्ती में दे दिया तो आरेख बन जाएगा। जिसमें आपको संबंध नहीं देगा, अब ट्रिक का तड़का देखिए दोस्तों, जिन दो चीजों का प्रश्न में किसी भी प्रकार का अगर आपको संबंध नहीं दिया जाएगा, वहां आप मान लीजिएगा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ऑप्शन में आपको मिल जाए कि कुछ फूल पत्तियां हो सकती हैं अथवा नहीं भी हो सकती हैं, तो वो आपके आंसर में ज़रूर आएगा दोस्तों, और उसे आपको आंसर में सही मानना ही पड़ेगा। आ गई दोस्तों बात समझ में। तो देखिए दोस्तों, ये एक मेरा बिल्कुल छोटा सा प्रयास था। मैंने ये 4 जो कॉन्सेप्ट आपको समझाए हैं, इससे ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत भी नहीं है। सिलोगिज्म में आपको ये 4 कंसेप्ट कुछ सभी और कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता है, ये कंसेप्ट को अच्छे से रखिए, क्योंकि ये ईदर और वाला ऑप्शन आजकल एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो दोस्तों, इसके पार्ट 2 में मैं आपको धुआंधार क्वेश्चन कराऊंगा, बस प्रैक्टिस करने के लिए तैयार रहिएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिएगा, ताकि अच्छे से कंसेप्ट क्लियर रहे। अगले क्लास में मैं आपको बिल्कुल इस पर वीडियो बनाऊंगा, बिल्कुल क्वेश्चन रखूंगा एक से एक एग्जाम में आए हुए, और चुटकियों में सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए अगले दिन नए वीडियो, नए कंसेप्ट, नए लॉजिक के साथ। तो मेरे चैनल से बने रहें, जो नए हैं उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।